बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप सबको पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और पाकिस्तान की मुश्किलात को ख़त्म करे और पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। और जैसा ये मुल्क बनाते वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा था और जो हमारे ख्वाब हैं इस मुल्क को लेकर, अल्लाह ताला उन्हें पूरा करे, आमीन। अब आ जाएँ स्टोरी की तरफ। यहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। नवाज शरीफ साहब का एक पैगाम है यौम आज़ादी पे, उसका पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब बातें की हैं, वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। तालिबान कहाँ तक पहुँच गए हैं, काबुल और तालिबान का फासला कितना कम रह गया है और तारीख़ी कामयाबियाँ उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में हासिल की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ और वो ख़बर है, ये मेरे सामने डाटा, ये डाटा है एशिया पैसिफिक ग्रुप का। एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक डाटा जारी करता है। फैटफ को इसके डाटे की ज़रूरत होती है और फैटफ के साथ मिलकर ये काम करता है। फैटफ में जो मुल्क हैं उसकी लिस्ट में उनके हवाले से उनकी कारकर्दगी की पूरी एक रिपोर्ट है जो यहाँ पे जारी की गई है एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से। 40 रिकमेंडेशंस हैं जो फैटफ कहता है मुल्कों को कि इनको आप पूरा करें। जो पहले नंबर पे ममालिक हैं जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया उसमें बरतानिया, सऊदी अरब और इटली हैं। इन्होंने 40 में से 38 रिकमेंडेशंस या सिफारिशात जो थी उन पे अमल कर लिया। 40 में से 38 पॉइंट्स पे अमल किया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, रशिया और इंडोनेशिया है। इन्होंने 40 में से 35 नुकात के ऊपर पूरा अमल कर दिया। तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, 32 नुकात पे अमल किया। चौथे पे अमेरिका है, 31 नुकात पे अमल किया। पांचवें पे कनाडा है, 29 नुकात पर अमल किया। छठे पे तुर्की है, 28 नुकात पे अमल किया। और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है, 26 नुकात पर अमल किया। आठवें पे चाइना है, 25 नुकात पर अमल किया। नौवें पे मैक्सिको है, 24 नुकात के ऊपर उन्होंने अमल किया। इंडिया किधर है? इंडिया और कहीं बहुत नीचे होगा, और भी मुल्क इसके अंदर बहुत सारे होंगे, लेकिन ये आपको मैंने दिखा दिया कि किस किस मुल्क ने कितने कितने नुकात पे अमल किया। पाकिस्तान से कम अमल करने वाले मुल्क कौन से हैं? कोरिया, अमेरिका, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मैक्सिको, ये तो सारे वाइट लिस्ट में हैं। इनमें से तो कोई भी ग्रे लिस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का खेल अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये ज्यादती है, जुल्म है, और यही वो खेल है जो इमरान खान के साथ खेला जाता है। यानी अमेरिकी सदर दबाव डालता है कि मैं कॉल ही नहीं करूंगा जी, मैं नाराज़ हो गया हूँ। भाई जो दुर्गत अमेरिका की और अमेरिकन सदर की इमरान खान ने बनाई है, जिस तरीके से उनको एक्सपोज किया है, जैसे वो जूते खाकर और जूतियां छोड़ के वहां से भाग रहे हैं अफगानिस्तान से, तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि जो बाइडन बड़ा खुश होकर इमरान खान को फ़ोन करे? नहीं करेगा। बेइज्जती के ऊपर मजीद बेइज्जती नहीं करवाएगा। ये डाटा बहुत ज़रूरी था, मैंने आपके सामने रख दिया, आप इसको याद रखिएगा। अब आ जाए मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम। उन्होंने एक पैगाम दिया, उसका एक हिस्सा छोटा सा आपको सुनाऊंगा भी। उन्होंने कहा कौम को सोचना चाहिए कि 72-73 साल से आज़ादी तो मना रहे हैं, एक्चुअली 72-73 नहीं, 74 साल से मना रहे हैं। और बीच में क्योंकि पिछले 2-3 साल से नवाज शरीफ साहब नहीं मना रहे तो इसलिए वो उन्होंने निकाल दिए हैं। लेकिन मना कौम जो है वो ये 75वां यौम आज़ादी मना रही है। मियाँ साहब 72वां या 73वां मना रहे हैं क्योंकि वो नाराज़ हैं और शायद 1-2 दफ़ा उन्होंने नहीं मनाया। मगर सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं, खुद आज़ाद फैसले करते हैं? 22 करोड़ अवाम वाक़यतन आज़ाद है? रहने का, काम करने की, बसने की, अपने मामलाते आज़ादी से हम फैसले करने की हमारे अंदर ताकत, हैसियत और कुव्वत है? ये मियाँ साहब ने पूछा। और ये आज सोचना चाहिए कि हम वाकई कोई अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के दौर से तो नहीं गुजर रहे, या ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने ही लोगों की ग़ुलामी में तो नहीं आगे हम? ये सोचने की बात है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है। कैसे कहा, मैं आपको सुना देता हूँ। ये आज सोचना चाहिए कि ये हम वाकई कोई अभी तक भी कोई ग़ुलामी का दौर से तो नहीं गुज़र रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने ही लोगों की ग़ुलामी में आ जाएं तो फिर ये सोचने वाली बात है। ये जी मियाँ नवाज शरीफ साहब कह कर गए हैं कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। पहले तो इसका जवाब दे दें, फिर आपको एक और चीज़ बताते हैं। और एक और क्लिप है मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बाद में हुआ। PMLN ने जितनी वीडियो शो की है, जितनी वीडियो दिखाई है, वो कटी हुई है। मियाँ साहब की आज की पूरी वीडियो जो है उसके अंदर ज़रा कुछ और भी है, वो मैं आपको भी सुनवाऊंगा। मुस्लिम लीग नून ने उसको छुपा लिया था, एडिट कर लिया था, लेकिन असल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर कुछ और भी है।
अच्छा, मामला ये है कि ये कह कौन रहा है गुलामी और आज़ादी की बात? एक ऐसा आदमी मियां नवाज शरीफ साहब, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, जो जेल काट रहे हैं इस वक्त उसूली तौर पे, यानी इस वक्त वो जेल में बंद हैं और अपनी करप्शन के ऊपर सज़ा भुगत रहे हैं, जो अदालत ने उनको सज़ा दी है, जेल काट रहे हैं बेसिकली। और पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ स्पेशल गुंजाइश पैदा करते हुए मियां साहब के लिए गुंजाइश पैदा की गई डील के तहत या जिस तरह भी, या उनको आज़ादी बहुत पसंद है। मियां नवाज शरीफ साहब को आज़ाद किया गया, ना सिर्फ आज़ाद किया गया बल्कि पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि एक कैद काटने वाले कैदी मुजरिम को निकाला गया जेल से और उसको बैरून मुल्क इलाज के लिए भिजवा दिया गया, जहां वो पोलो मैच देखता है, जहां वो क्रिकेट मैच देखता है, जहां वो शादियों में शिरकत करता है, जहां वो मुल्क के दुश्मनों से मिलता है, जहां वो सियासत करता है, जहां वो पॉलिटिक्स करता है, जहां वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकारीर करता है और बड़े जोशो खरोश के साथ चीज़ों में हिस्सा लेता है और पार्कों में वॉक भी करता है और सब कुछ कर रहा है वो, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसको लगता है आज़ादी नहीं है। मियाँ साहब, आप तो आज़ादी का शिकवा ना करें, आपसे ज़्यादा आज़ाद आदमी तो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुआ। और अंग्रेज़ों का आपने जिक्र किया, यानी अंग्रेज़ों की आप बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी, तो आप तो खुद उनके मुल्क में चले गए हैं। यानी आपने जब यहाँ जेल से आज़ादी हासिल की तो आप सबसे पहले अंग्रेज़ों के मुल्क में गए, आपको दुनिया में कोई और मुल्क नहीं मिला। आप सीधा उन्हीं अंग्रेज़ों के पास गए जिनके ग़ुलाम हुआ करते थे हम लोग पहले, जिन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की हमारे ऊपर और हमें ग़ुलामी के दौर में रखा। और आप कह रहे हैं आप उनके मुखालिफ हैं। अगर आप उनके मुखालिफ हैं तो वो आपको कह रहे हैं आप उनके मुल्क से निकल जाएं, हम आपको वीज़े में एक्सटेंशन नहीं देते, तो फिर आप निकल जाएं उनके मुल्क से। अगर अंग्रेज़ आपको इतने ही बुरे लगते हैं तो लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया था और उनसे आज़ादी हासिल की थी। अब आप वहाँ उनके पास पहुँच गए हैं, यानी हमने उनको निकाल के उनसे आज़ादी हासिल की, आप उनकी ग़ुलामी करने के लिए दोबारा उनके मुल्क में पहुँच गए हैं। और वफ़ादारी का हलफ किसने लिया हुआ है? मलिका की वफ़ादारी का हलफ लेना पड़ता है जब भी आप कभी बरतानिया के नेशनल बनते हैं, तो आप वहाँ की शहरियत लेते हैं तो आपको मलिका की वफ़ादारी का हलफ लेना पड़ता है। तो मियाँ साहब, आपके बच्चों ने, आपके पोतों ने, आपके नवासों ने, आपके बेशुमार रिश्तेदारों ने मलिका की वफ़ादारी का हलफ लिया है, ग़ुलामी का हलफ लिया है, आज़ादी को छोड़कर। यहाँ पाकिस्तान के हरे पासपोर्ट के लिए आपको कोई हलफ ऐसा नहीं लेना पड़ता ग़ुलामी का, लेकिन वहाँ पे आपको लेना पड़ता है। लिहाजा आपके पूरे ख़ानदान ने, आधे से ज़्यादा ख़ानदान ने हलफ लिया हुआ है मलिका की वफ़ादारी का, ग़ुलामी का। तो फिर आप आज़ादी की बात कर रहे हैं, अच्छी नहीं लगती। आपकी औलाद ब्रिटिश नेशनल है, औलाद वहाँ पे रहती है, आपकी जायदादें वहाँ पे हैं, आपका खाना पीना वहाँ पे है, आपका इलाज वहाँ पे है, आपका रहना वहाँ पे है, आप लोगों की अमवात वहाँ पे होती हैं, आप लोगों की जो शादियाँ हैं वो भी वहाँ पे होती हैं। सिर्फ इक़्तिदार के लिए आप पाकिस्तान में आते हैं या खुदा न खास्ता दफन होने के लिए, यानी ये मुल्क सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। देखें, पहले गोरा आया था बरतानिया से इक़्तिदार के लिए, उसका सारा कुछ वहाँ पे था, लेकिन वो इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आया था, इंडिया आया था, बड़े सगीर पे इक़्तिदार करके गया, वापस बड़ी मुश्किल से निकाला। अब आप आते हैं वहाँ से इक़्तिदार के लिए, बाकी तो और कोई चीज़ आपने यहाँ पे रखी नहीं। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज़ ने ये एक, बल्कि पहले वो चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, जो पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई थी, उसका एक हिस्सा जो रहता है, ज़रा ये भी आप सुन लें। मियां नवाज शरीफ साहब वीडियो के आखिर में ये फरमा रहे हैं कि ज़रा कैमरा बंद कर दें, और कैमरा बंद हो जाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म की ये जुर्रत नहीं है कि बरतानिया में लोगों को कि कैमरा बंद कर दें। मीडिया वहाँ खड़ा हुआ है, आप वहाँ पे भी कैमरा बंद करवा देते हैं मियाँ साहब। फिर आप आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं। वहाँ पे सहाफ़ी आप अपनी पसंद का बुलाते हैं और उसको आप कहते हैं कैमरा बंद कर दें, और आपके बंदे हाथ से इशारा करके कैमरा बंद करवा देते हैं। ये मीडिया की आज़ादी है, और आप आज़ादी वाले दिन ये पैगाम दे रहे हैं आज़ादी का। ये भी आप ज़रा देख लें और सुन लें इसको। कैमरे बंद कर। अब आप ये देखें जी, मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने बेटे की शादी का जो कार्ड पोस्ट किया और कहा जी मेहमान नहीं जा रही, तो उसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जगह लिखी है ज़रा वो देखें आप। ये जो जगह है जी, इसका नाम है लैंड्सबरोफ, और ये हाइड पार्क कॉर्नर पे है, और बहुत महंगी जगह है। यानी अगर ये कहा जाए कि बरतानिया का सबसे महंगा ये होटल है तो ये बात गलत नहीं है। और वो मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, वो मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि
द लग्जरी ट्रैवल एक्सपर्ट्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उन्होंने बरतानिया के लंदन के इस होटल का इंतखाब किया था कि ये सबसे लग्जरी है, सबसे बड़ा लग्जरी शानदार किस्म का वहाँ पे होटल है और ये सबसे महंगा भी है। इसके ऊपर एक स्टोरी है जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है और ये स्टोरी द टेलीग्राफ ने छापी थी और उन्होंने लिखा था कि लंदन्स मोस्ट एक्सपेंसिव होटल, कि ये लंदन का सबसे महंगा होटल है लेंसब्रॉफ, और इसमें शादी कर रहे हैं जी मरियम नवाज़ के भेजे हुए कार्ड के मुताबिक शादी हो रही है इसमें कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर, उनके बेटे की। अब जो ये शादी हो रही है, ये शादी पाकिस्तान में भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में तो खुशियाँ नहीं मनाई जाती, पाकिस्तान में तो शादियाँ नहीं की जाती, वो तो बरतानिया में की जाती हैं। तो हर खुशी, हर गमी, हर चीज़ तो बरतानिया में है। यहाँ पे तो सिर्फ सियासत के लिए आना होता है और मरियम नवाज साहिबा जा नहीं सकती, हुकूमत उनको जाने भी नहीं देगी। बहरहाल ये सबसे महंगा होटल है और इसका ख़र्चा ये होगा कि पाकिस्तानी रुपयों में आपको बताऊं कि एक मेहमान का ख़र्चा इस होटल में जो आएगा, फ़ी मेहमान का ख़र्चा 3 लाख रुपए पाकिस्तानी है। 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये तो कौम का मजाक उड़ाने वाली बात हुई ना, कि आप कहते हैं कौम बहुत गरीब है, लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी दौलत है आपके पास, इतनी दौलत है आपके पास कि आप एक शादी कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं, फ़ी मेहमान 3 लाख रुपया होटल को सिर्फ खर्चा दे रहे हैं और ये सिर्फ एक इवेंट है। इसके अलावा तैयारियां बाकी हैं, बाकी सब कुछ अलग है। तो फिर आप कहते हैं कि आज़ादी, फिर आप कहते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी, पैसा आप उनको खिला रहे हैं, फ़ायदा आप उनका कर रहे हैं, लेकर आप लोग यहाँ से जाते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ये है कि तालिबान ने एक दिन में 7 दारुल हुकूमत फतह कर लिए हैं, यानी कल्लात, त्रीनकोट, पुले आलम, फ़ैरोज़को, कलवा आलाम और लश्करगाह। फाइनली लश्करगाह फतह हो गया है। काबुल से 90 किलोमीटर दूर थे कल तक तालिबान, आज तालिबान काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं। काबुल किसी वक्त भी फतह हो सकता है। अमेरिकन अपने फ़ौजियों को फौरी तौर पे भेज रहे हैं, 3000 फ़ौजी उनके आ रहे हैं। बरतानवी बहुत बड़ी तादाद में काबुल में फंस गए हैं और उनके लोगों को निकालने के लिए बरतानिया ने पहले तो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि उजलत में वो जिस तरह निकले हैं उनकी वजह से हमारे लोग वहाँ पे फंस गए हैं। बरतानिया ने अपनी रॉयल एयरफोर्स को मुतहर्रिक किया है और उन्होंने कहा कि अगर हमें जवाब देना पड़ा या लड़ाई करनी पड़ी तो हम बम्बारमेंट भी करेंगे, लेकिन हमें हर हाल में अपने शहरियों को यहाँ से निकालना है। और निकालने के लिए उन्होंने फ़ौजी दस्ते दोबारा अफ़गानिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। ऐसी उजलत की ये जो है सूरत हाल है जिसमें इनखला हो रहा है कि अमेरिकन कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी समझ उनको नहीं आ रही कि किस तरीके से सारी सूरत हाल को मैनेज करना है। बहरहाल तालिबान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े महलों के अंदर उनकी फुटेजेज आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, वो बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लंबे सफ़र करके पहुँचते हैं। कई जगह पे लड़ना पड़ता है, कई जगह पे बगैर लड़े वो कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हैं जो तालिबान को मिल रही हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अशरफ गनी के पास अब बहुत महदूद गुंजाइश है, ऑप्शंस बहुत महदूद होती जा रही हैं। बहुत मुमकिन है कि उसको रिज़ाइन देना पड़े और बहुत मुमकिन है कि वो अब काबुल से भाग जाए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।